हाँ तो बच्चों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं क्लास 9 जो कि बिहार बोर्ड का जो बुक है क्लास 9 का मैथ का, वो मैं आज आप लोगों को बारी बारी से एक एक चैप्टर करके आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो इसका है, अध्याय जो फर्स्ट है वो संख्या पत्ति है, जो कि क्लास 9 बिहार बोर्ड का मैं बुक का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो इसमें जो पहला चैप्टर है संख्या पत्ति, इसमें आपको नंबर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो है कि नंबर्स, आप बुक देख रहे होंगे कि बुक में आप जैसे ही खोलेंगे तो बुक में बहुत सारे नंबर्स के बारे में, नंबर लाइन, उसके अलावा होल नंबर, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी के बारे में जानना है। तो आप लोग को बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो ये सब मैंने आप लोग को मेरा एक वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें संख्याओं के बारे में बताया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर के उसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स देख लेंगे, वहाँ पे सारे टाइप्स के नंबर पता चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम जो है कि इसका जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.1 जो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 जो है आपका, प्रश्नावली 1.1 जो आपका है, उससे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसा संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, हर जगह पे यही लिखा हुआ आपने देखा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी वाई क्यू के रूप में हो और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो। इसका मतलब ये है कि ऊपर में कोई नंबर हो दिया हुआ, कुछ भी मान सकते हैं, 2 3 4 5 -4 -3 कुछ भी, और नीचे में भी कोई नंबर हो लेकिन वो जीरो ना हो, यानी 3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। -2/3, 9/7 या फिर सिर्फ 8 भी, क्योंकि हमेशा किसी भी नंबर के नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है। तो ये सभी जो नंबर्स हैं ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। तो क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य परिमेय है या नहीं है वो बताना है। तो आपको मालूम होगा कि हमेशा किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है, उसे हम लोग लिखते नहीं हैं, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करने पे वो खुद नंबर आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी मालूम होगा कि जीरो हमेशा तब आता है जब हम किसी भी नंबर में जीरो से, सॉरी मतलब जब भी हम किसी भी जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो जीरो आता है, ठीक है। तो पहला नंबर में पूछा क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, क्या बोला, सत्य सत्य अगर होगा तो सत्य कर लीजिएगा, यदि हाँ नहीं होता हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि शून्य है तो शून्य के नीचे हमेशा क्या रहता है, 1 लिखा रहता है। मतलब किसी भी नंबर के नीचे हमेशा क्या होता है, 1 रहता है। तो 0/1। अब परिमेय संख्या कहते किसको हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में हो। किसके रूप में हो, पी बाई क्यू के रूप में, जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो। क्यू क्या हो, जीरो के बराबर नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए, ये पी बाई क्यू यानी फ्रैक्शन के रूप में है, ऊपर नीचे भिन्न के रूप में, और जो नीचे वाला है क्यू वो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये कहलाएगा। दूसरी चीज़, जीरो बराबर हम 0/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से जब हम जीरो में, मतलब जीरो में किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड देते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है। और 0/9 है तो वो भी जीरो होगा, 0/6 है तो वो भी जीरो होगा, 0/-8 है तो वो भी जीरो होगा, 0/1000 हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो वो भी जीरो होगा। मतलब जीरो में जब भी हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसका जो आंसर आता है वो जीरो ही आता है। तो हम कह सकते हैं ना कि इस जीरो के पहले ये किस फॉर्म में था, पी वाई क्यू के फॉर्म में था, उसके बाद ही ना ये आया। तो हम कह सकते हैं कि जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या लिख देंगे, जीरो एक परिमेय संख्या है। उदाहरण के लिए ये सब लिख देंगे, ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना बोला, 6 परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच में हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन आप शायद लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो जल्दी से इसे लिखें। उसके बाद मैं अगले दूसरे नंबर पर जाता हूँ। दूसरे नंबर में है कि 2 संख्याओं के बीच में 6 परिमेय संख्या बताना है। तो आप लोग को एक चीज़ ये मालूम होगा कि हमेशा किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत, कितना, अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं, ठीक है। यानी किसी भी 2 परिमेय संख्या, बाय द वे एक 2 है और एक 3 है, तो इसके बीच में
अनंत परिमेय संख्याएं होंगे, 1 2 3 5,000 10,000, अनंत मतलब इतना है कि आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनंत है। तो अभी बोला क्या है, मात्र 6 निकालना है हमें, क्या निकालना है, मात्र 6। तो ये लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर छूटता है तो वीडियो को रोक करके लिखेंगे। दूसरा नंबर जो आपका है वो कह रहा है कि 2 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितना, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय, हाँ 6 है। तो इसको निकालने का एक आसान सा तरीका है। पहला तरीका ये है जो कि आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट फील होगा, जैसे बाय द वे 1 और 2 के बीच में अगर 2 या 3 निकालना हो तो पहले इन दोनों को जोड़ो, फिर 2 से डिवाइड दो तो 3/2 ये फर्स्ट आ गया दोनों के बीच, फिर इनको जोड़ो, फिर इन दोनों को 2 से डिवाइड दो, जो आएगा वो, फिर जोड़ो, फिर करो। तो ये थोड़ा सा जो है कि इसको कैलकुलेशन करने में, हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होगी, बट मैं ऐसा इजी भी आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। जब भी जितना भी आपसे परिमेय संख्या मांगे उसमें 1 ज़्यादा कर देना ऐड। तो 6 मांगा, 6 में 1 ऐड कीजिए, कितना आ गया, 7। इस 7 को इसके अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या 3 और 4 ना, तो 3 × 7/7, क्योंकि इसके नीचे में हमेशा कुछ नहीं था यानी 1 होता है ना, तो ऊपर नीचे दोनों में 7 और 7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 21/7 आ गया। दूसरा इसको भी वही करना है, तो 4 × 7/7, तो ये कितना आ जाएगा, 28/7। बोला क्या है, इनके और इनके बीच में बताना है ना, तो इन दोनों को नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे काट के देखिए, 7 × 21 आ रहा है ना, 3 ही ना आ रहा है, 7 × 4 = 28 आ ही ना रहा है, बात वही है, बस थोड़ा सा इसको फ्रैक्शन में लिख दिए हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए हैं ताकि आपका आंसर जो है इजी वे में आ जाए। तो इन दोनों के बीच में बोला है, यानी सबसे पहले 21/7 है और क्या है, 28/7 है। तो इन दोनों के बीच में, तो 21 के बाद क्या होता है, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7, और पहला और आखिरी के बीच में बोला था, ठीक है। तो इसको गौर से देखिए, ये जो 21/7 है, इसको 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा, इसको जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा। पूछा क्या था, इन दोनों के बीच के 6, अब 6 परिमेय, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, हो गया ना। यानी आप इन सभी को इस तरह से लिख लीजिए। यहाँ पे 6 पूछा तो 6 बता दिए, तो 6 बताने के लिए 1 पहले ऐड किए, जितना पूछेगा उसमें 1 ऐड करेंगे, जितना आएगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर में, फिर दोनों का बीच का डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि हर दोनों में सेम हो गया तो अंश को बढ़ाते जाना एक एक। यानी हमेशा जो होता है कोई भी भिन्न फ्रैक्शन, तो उसमें ऊपर वाला जो होता है p/q, तो p को अंश बोलते हैं और क्यूब को हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे नोमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसे भी लिख सकते हैं नोमिनेटर, और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। जल्दी से इसे नोट करेंगे, नीचे लिख भी देंगे एक सेंटेंस कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। उसके बाद इक्वल का साइन दे करके इन सभी को, मतलब यहाँ से यहाँ तक को लिख देना है, हो जाएगा, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए इसको। शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगले क्लास आपको बोर्ड, मतलब 10 के बाद आपको 10th का बोर्ड देना है, मतलब मैट्रिक जो होता है वो देना है। तो मैथ अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो अगर 9th 10th कोई भी हो, अगर बेसिक आपका अच्छा नहीं तो आगे भी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी से ही इन सभी को अच्छे से कीजिए ताकि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े।
एकदम से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि ध्यान है कहीं और, हम मोबाइल पे चालू कर दिए क्लास और कुछ और सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर में आपको बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बाद 4/5 के बीच में जो है 5 परिमेय संख्या बताना है। 5 परिमेय संख्या। तो क्या बोले हैं कि जितना भी परिमेय संख्या पूछेगा उसमें +1 कर देंगे, तो 5 + 1 कितना हो गया 6। अभी 6 से दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/5 इंटू 6/6, तो ये आ गया 18/30। फिर ये 4/5 में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 24/30। 5 परिमेय पूछा है, इन दोनों को छोड़ के बीच का लिख देंगे। 18 के बाद आएगा 19/30। बीच में एक सेंटेंस लिख देंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपका 5 परिमेय संख्याएं हो गए। ठीक है, 1000 बोलेगा 1000 निकलेगा, करोड़ बोलेगा करोड़ निकलेगा। यही है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा मतलब किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत, मतलब जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतना है। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद फिर है 3 के बाद 4 नंबर पे आते हैं। शायद आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे या नहीं भी किए होंगे, तो वीडियो को रोक करके नोट करेंगे। तो इसके बाद 4 नंबर जो है वो सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चंस दिए हैं। 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सत्य है या असत्य है, वो चीज़ आपको बताना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले प्राकृत संख्या कहते किसके हैं। तो गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। 4 का फर्स्ट कारण के साथ उत्तर देना है। तो पहले पूछा गया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है, सत्य हो जाएगा यह स्टेटमेंट। अब कारण पूछा है तो कारण में लिख दीजिए, क्योंकि सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। सारे संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। हो गया कारण। लेकिन अब इसे समझें कैसे, तो मैं समझाता हूँ ना। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो होता है गिनती की सारी संख्या, यानी गिनती स्टार्ट कहाँ से था? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से अनंत तक, इनफाइनाइट, अनंत तक। पूर्ण किसको बोलते हैं? तो गिनती की संख्या के आगे में 0 लगा दीजिए, 0। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अनंत तक, है ना। तो गौर से देखिए, 1 से आगे तक को क्या प्राकृत संख्या बोलते हैं? तो इसमें भी 1 से आगे तक है, तो ये भी प्राकृत बोल सकते हैं ना, प्राकृत बोल सकते हैं ना। यानी 0 आगे में लग गया तो वो पूर्ण हो गया सारा। लेकिन 1 जो है प्राकृत भी है, पूर्ण भी है। यानी प्राकृत संख्या उससे कहते हैं जो गिनती 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहते हुए अनंत तक। अब पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गौर से देखिए, पूर्ण संख्या में ही प्राकृत संख्या छुपा हुआ है ना।
इसे आप पूर्ण भी बोल सकते हैं, प्राकृत भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक यानी 1 2 3 4 5 कोई भी एक पूर्ण संख्या होगी तो हाँ, एक क्या है प्राकृत है तो एक यहाँ पूर्ण भी है, 2 प्राकृत है तो 2 पूर्ण भी है, 3 प्राकृत है तो 3 पूर्ण भी है, 5 प्राकृत है तो 5 पूर्ण है, 7 प्राकृत है 7 पूर्ण है, 100 प्राकृत है तो 100 भी पूर्ण होगा, 1 करोड़ प्राकृत है तो 1 करोड़ भी पूर्ण संख्या होगा, 9 करोड़ ये प्राकृत है तो 9 करोड़ पूर्ण संख्या भी होगा। मतलब कोई भी नंबर जो प्राकृत संख्या है वो सारे नंबर पूर्ण संख्या कहलाएंगे। लेकिन अगर बोल दे कोई कि क्या जीरो प्राकृत संख्या है, तो नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या में जीरो नहीं ना है, तो जीरो प्राकृत संख्या नहीं होगा, जीरो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है, इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसे जल्दी से करें। उसका सेकेंड नंबर क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं या नहीं होती, ये बताना है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं, नहीं होती हैं, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी मैं अभी बताता हूँ आपको, इसे आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, कभी भी आप लोगों को मैथ पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है। नंबर्स जो है बेसिक चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, मतलब ये सब नहीं आता है तो बेकार है, मत पढ़िए, छोड़ दीजिए अभी भी। दूसरा क्या है आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो असत्य हो जाएगा ये स्टेटमेंट। अब क्यों होगा जो मैं बताता हूँ। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक किसको कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए। जो पूर्णांक संख्या होता है उसमें जीरो भी होता है, प्लस भी होता है, इस तरह से अनंत तक, और निगेटिव वैल्यू भी होता है, इस तरह से अनंत तक निगेटिव। ठीक है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या में निगेटिव होती है। पूर्ण संख्या अभी ना मैंने आपको बताया, पूर्ण संख्या क्या होता है, जो पूर्ण संख्या होता है वो जीरो से लेके 1 2 3 4 इस तरह से करते करते अनंत तक होता है। तो जो पूर्ण संख्या इसमें है, गौर से देखे, पूर्ण यहीं से ही धरना है। ये निगेटिव वाला कभी भी पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, नहीं ना होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी, प्रत्येक पूर्णांक। तो जीरो एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या होगी तो हाँ होगी। 2 पूर्णांक है, पूर्ण संख्या होगी तो हाँ होगी। लेकिन -1 भी तो पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या होगा कभी, कभी नहीं होगा पूर्ण संख्या। -2 कभी भी पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा। -5 -9 -11 कुछ भी जो निगेटिव वैल्यू होगा वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो इसका कारण क्या लिखना है, तो लिख देंगे कि पूर्ण संख्या कभी भी, पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती हैं। पूर्ण संख्या जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सारे पूर्णांक पूर्ण हैं, तो नहीं है। अब आंसर भी देखिएगा, इसका आंसर में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड ही रहेगा, कुछ गलत नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि सर आंसर नहीं आया या फिर कुछ भी, ये भी सही है। और आंसर में क्या है भगवान जाने, और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ऐसे तो मैं जल्दी ये सब देखता नहीं हूँ, बट आज ये स्टेटमेंट वाले में, क्योंकि मैं कुछ और लिखूँ, बुक कुछ और लिखे, मीनिंग दोनों का सेम रहेगा, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है कि सर ने लिख दे क्या दिया। उदाहरण के लिए -2 एक पूर्ण नहीं है, संख्या नहीं है, तो वही तो मैंने लिखा, पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, वही ना लिखा, ऋणात्मक मतलब -2 -5 -9 ये सब चीज़। तो ये सही है स्टेटमेंट, बट ये जो स्टेटमेंट था क्वेश्चन में वो असत्य है। ठीक है, उसके बाद एक और आपका बचा है इस चैप्टर का लास्ट जो क्वेश्चन है, किधर गया, हाँ तीसरा जो है 4 का 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये भी एक असत्य होगा इसमें भी, तो इसको भी मैं अभी आपको बताता हूँ। जल्दी से इसे नोट अच्छे से कीजिए, थोड़ा हाथ फास्ट चलाइएगा, छूटता है तो वीडियो को रोक करके लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ज़रूर।
मेरा एक फर्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, उसका क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा नहीं है क्योंकि उस टाइम मैंने फर्स्ट वीडियो ही उसे बनाया था, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम था लाइटिंग वगैरह का, उस टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था। अभी कुछ बेहतर है, तो उसमें आप जा कर के नंबर्स को देख सकते हैं गौर से, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, परिमेय, ये सब। तीसरा क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रत्येक परिमेय, तो परिमेय किसको कहते हैं, जो P बाई क्यू के रूप में हो, जो Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ P और Q जो है, P और Q पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो पूर्णांक बताया था आपको, पॉजिटिव वाला भी, जीरो भी, या निगेटिव वाला भी। बट पूर्ण संख्या कभी भी निगेटिव वाला वैल्यू होता है? नहीं होता है। परिमेय संख्या को हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2/1 परिमेय होगा, तो ये जो 2 है वो पूर्ण कहलाएगा। 9 लिख देंगे तो 9 के नीचे हमेशा 1 छुपा हुआ है, तो 9 भी पूर्ण कहलाएगा। बट यदि हम -2 लिख देंगे, -3/6 लिख दें, 2/8 लिख दें, 9/7 लिख दें, -8/3 लिख दें, ये सभी जो है कि ये परिमेय संख्या हैं। ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। लेकिन इनमें पूर्ण संख्या क्या है? ये है, ये है, ये है, नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती हैं, बट प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट में लिख देंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं, तो असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है ये प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि -2/3 या 9/8 इस तरह के जो भी नंबर होंगे, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है परिमेय है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि ये सभी जो है परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है, नीचे में 0 नहीं है, परिमेय कहलाएगा। लेकिन ये कभी भी पूर्ण कहलाएगा? आपको मालूम है कि पूर्ण क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, मतलब जो फ्रैक्शन में नहीं हो। ठीक है, नीचे में सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कुछ नहीं हो। 1 रहेगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं, वो क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो वो खुद आता है नंबर, ठीक है, आंसर में, तो वो होगा। बट कभी भी 3 हो, 8 हो, निगेटिव हो, तो वो सभी कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होंगे। इसे आप जल्दी से नोट कर लें। प्रश्नावली 1.1 जो था वो मैंने आपको अभी बता दिया। इसके बाद अपरिमेय संख्या पढ़ना है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे। आशा करते हैं कि जो हमने आपको बताया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हाँ, और ये दूसरी चीज़ ये है कि ये सब जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो भी होते हैं किसी भी बुक के, क्लास 8, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी 10 तक, वो सभी नंबर्स के बारे में पढ़ने होते हैं। तो नंबर्स को आप जब तक अच्छे से नहीं जानिएगा तो आगे आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट करें, अच्छे से इसको रिवीजन करें, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आप अच्छे से लगन से पढ़ते रहें। ठीक है, ठीक है, तो आपसे फिर मैं अगले क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।